मूवी की शुरुआत में जेनिफर और मैक्स रोमन के शहर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। जेनिफर को रोमन लैंग्वेज नहीं आती है और मैक्स की मां रोमन की होती है, इसलिए मैक्स को रोमन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। ऑटो वाला उनसे रोमन लैंग्वेज में बात करता है। जेनिफर कुछ भी नहीं समझती है, मगर मैक्स उसकी पूरी बातें समझ जाता है। इसके बाद वो लोग अपार्टमेंट में आ जाते हैं। इसके बाद जेनिफर एक रात को उठ जाती है और वो बारिश में खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। वो देखती है सामने वाले फ्लैट से कोई उसकी खिड़की की तरफ देख रहा होता है। जेनिफर को सब कुछ नॉर्मल लगता है और वो इसको इग्नोर कर देती है और फिर वो सो जाती है। अगले दिन जब जेनिफर उठती है तो मैक्स ड्यूटी जा चुका होता है। जेनिफर देखती है उसके फ्लैट में कहीं से आवाज आ रही होती है। फिर वो अपने फ्लैट की दीवार साइड देखती है। उसको पता चलता है ये आवाज उसके साइड वाले फ्लैट से आ रही है। जेनिफर फिर कान में ईयरबड्स लगा के रोमन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करती है और फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और टूटी फूटी रोमन लैंग्वेज में कॉफी ऑर्डर करती है। इसके बाद वो घर आने लगती है और सामने वाले अपार्टमेंट की वही खिड़की में देखती है जिससे उसको कोई आदमी देख रहा होता है। जेनिफर फिर रात में उसी खिड़की की तरफ देखने लगती है। अभी भी एक आदमी उसको देख रहा होता है। इसके बाद जेनिफर अगले दिन बाहर घूमने के लिए चली जाती है और फिर जब वो घर लौटती है उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला होता है। वो जब धीरे धीरे देखती है तो वहाँ पे मकान मालिक होती है। मकान मालिक जेनिफर से रोमन लैंग्वेज में कुछ बताने लगती है, मगर जेनिफर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर मकान मालिक इशारे में बताती है कि घर की लाइट चालू थी। इसके बाद जेनिफर घर पे होती है। उसको महसूस होता है कोई उसके ऊपर नजर रखा है। फिर वो खिड़की के पास चली जाती है और लाइट को बंद कर देती है। फिर वो देखती है सामने वाले अपार्टमेंट से एक आदमी उसको घूर रहा होता है। तभी फिर वहाँ पे मैक्स आ जाता है। जेनिफर मैक्स को उस आदमी के बारे में बताती है, मगर किसी भी व्यक्ति का अपने खिड़की पे खड़े होना एक नॉर्मल बात होती है, इसलिए वो लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। बाहर वो देखते हैं वहीं के एक अपार्टमेंट में एक लड़की का मर्डर हो गया होता है। किलर ने लड़की की गर्दन काट ली होती है। इसके बाद जेनिफर घर पे उसी मर्डर की न्यूज को देख रही होती है, मगर न्यूज रोमन लैंग्वेज में आ रही होती है, जिसकी वजह से उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मैक्स फिर जेनिफर को समझाता है कि न्यूज में बता रहे हैं कि लड़की की उम्र 22 साल थी और वो किलर शायद लड़की को पहले से जानता था और फॉलो करता था। मैक्स फिर जेनिफर से कहता है रात को मेरे ऑफिस के दोस्त डिनर के लिए आ रहे हैं। इसके बाद डिनर पे सभी लोग रोमन लैंग्वेज में बात करते हैं। जेनिफर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए मैक्स के दोस्त जेनिफर से हिंदी में बात करने लगते हैं। वो लोग फिर उस किलर के बारे में बात करने लगते हैं जिसने उस लड़की को मारा होता है। मैक्स का दोस्त बताता है 6 महीने में ऐसी 6 घटनाएं हुई हैं जिसमें लड़कियों की गर्दन काट दी है। जेनिफर उनकी बातें सुन के थोड़ा थोड़ा डरने लगती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जेनिफर फिर सीढ़ियों पे एक लड़की को देखती है जो कि एक लड़के को किस कर रही होती है। जेनिफर फिर उसको इग्नोर करके जाने लगती है, मगर फिर वो लड़की जेनिफर से हिंदी में बात करने लगती है और फिर वो लड़की जेनिफर से बताती है मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। जेनिफर फिर कहती है साइड से जो आवाज आती है वो तुम्हारी होती है। इसके बाद जेनिफर उस मर्डर वाली न्यूज को इंग्लिश में पढ़ती है और फिर वो मर्डर वाली लड़कियों के बारे में सर्च करने लगती है। वो नेट पे एक वीडियो देखती है जिसपे एक लड़की बताती है जिसका मर्डर हो गया होता है कि उसको हमेशा से महसूस होता था कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और वो हमेशा डरी डरी रहती थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगी। इसके बाद जेनिफर अपने घर जा रही होती है। उसको भी ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे पीछे देखती है, एक आदमी उसके पास से निकल जाता है। इसके बाद फिर वो मूवी थिएटर में चली जाती है और मूवी देखने लगती है। फिर वो अपने चारों तरफ देखने लगती है। एक आदमी जेनिफर के पीछे आके बैठ जाता है। जेनिफर फिर उसको किलर समझने लगती है और पूरी तरीके से डरने लगती है। इसके बाद फिर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जेनिफर मॉल से सिगरेट लेने लगती है, मगर जेनिफर ने बहुत दिनों से सिगरेट छोड़ दी होती है और फिर वो अपने ऊपर कंट्रोल रखती है और सिगरेट को लौटा देती है। फिर वो मॉल में शॉपिंग करने लगती है। जेनिफर को वहीं लगता है एक आदमी उसको घूर रहा है। फिर वो वहाँ से धीरे धीरे चलने लगती है, मगर वो आदमी फिर से जेनिफर के पास होता है। जेनिफर उसको देख के बिल्कुल डर जाती है और फिर से वहाँ से चलने लगती है। जेनिफर चलते चलते फिर से उसी आदमी को देखती है और फिर जेनिफर के हाथों से कुछ कांच टूट जाते हैं। जेनिफर फिर वहीं के एक रूम के अंदर चली जाती है और फिर कांच से उस आदमी को देखने लगती है। वो आदमी भी टूटे हुए कांच के पास खड़ा होता है। तभी उस रूम में गार्ड आ जाता है और जेनिफर को बाहर जाने के लिए कहने लगता है। जेनिफर उससे कहती है मुझे पीछे के रास्ते से बाहर जाना है। इसके बाद घर आकर जेनिफर मॉल वाली बातों को मैक्स से बताती है। मैक्स कहता है मॉल में कैमरे लगे होंगे
तो हम उसको देख सकते हैं। अगले दिन वो लोग मॉल में चले जाते हैं। मॉल का सर्वेंट रोमन लैंग्वेज में बोलता है, मैं तो आपकी बीबी को चोर समझ रहा था। इसके बाद वो लोग रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। वो लोग रिकॉर्डिंग को पूरा देखते हैं, मगर मैक्स को रिकॉर्डिंग में कुछ भी अजीब सा नहीं लगता है। जेनिफर फिर उस आदमी की फोटो ले लेती है। इसके बाद सुबह मैक्स ड्यूटी पे चला जाता है। फिर जेनिफर सामने वाले अपार्टमेंट के मेन गेट की तरफ देखती रहती है, क्योंकि उसको लगता है सामने फ्लैट वाला आदमी और मॉल वाला आदमी एक ही हो। वो दिन भर देखती है, मगर उसको वो आदमी वहाँ पे नहीं मिलता है। मैक्स का जेनिफर के पास फोन आता है और वो कहता है आज रात को वो घर नहीं आएगा। इसके बाद जेनिफर अपने फ्लैट से खड़े होकर सामने वाले फ्लैट की खिड़की की तरफ देखने लगती है, मगर फिलहाल तो जेनिफर को कोई नहीं देख रहा होता है। इतने में जेनिफर का गेट कोई खटखटाने लगता है और फिर वो डर डर के गेट को खोलती है। गेट के पास एक बूढ़ी औरत होती है जो कि उसी अपार्टमेंट में रहती है। वो रोमन लैंग्वेज में जेनिफर से कुछ पूछ रही होती है, मगर जेनिफर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जेनिफर के साइड में रहने वाली दोस्त टिमी आ जाती है और फिर वो जेनिफर को समझाती है उनकी बिल्ली खो गई है, वो अपनी बिल्ली ढूंढ रही है। जेनिफर मना कर देती है और फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। टिमी फिर जेनिफर को अपने साथ पैग लगाने के लिए बुलाती है। टिमी फिर जेनिफर के रूम में चली जाती है और दोनों जन पैग लगाने लगते हैं। तभी वहाँ पे कोई जोर जोर से गेट खटखटाने लगता है। टिमी गेट के पास जाती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। टिमी उसको गुस्से से भगा देती है। जेनिफर टिमी से कहती है अगर वो तुम्हें ज्यादा परेशान करता तो तुम क्या करती। टिमी कहती है मैं उसको गोली मार देती और वो बंदूक भी मुझे मेरे एक्स ने दी थी मेरी सेफ्टी के लिए। इसके बाद जेनिफर उस बंदूक को देखती है। फिर जेनिफर अपने घर में आ जाती है। इसके बाद जेनिफर पर्दे खोल के सामने वाले फ्लैट में देखने लगती है। वो देखती है वो आदमी उसको देख रहा होता है। फिर वो जानने के लिए कि आखिर वो आदमी उसी को देख रहा है, वो अपना हाथ ऊपर उठाती है, मगर उस व्यक्ति का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर देखती है उस आदमी ने भी हाथ ऊपर उठा दिया होता है। फिर जेनिफर पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है वो आदमी उसको घूरता है। इसके बाद मैक्स भी घर में आ जाता है। जेनिफर टेंशन में स्मोक कर रही होती है जो कि उसने बहुत पहले छोड़ दी होती है। जेनिफर मैक्स से बताती है वो आदमी उसको घूर रहा था और उसने रिस्पॉन्स में हाथ भी उठाया था। मैक्स फिर खिड़की से उस आदमी को देखने लगता है, मगर वो आदमी नहीं दिखाई देता है। जेनिफर मैक्स से पुलिस को बुलाने कहती है। फिर उसके बाद उनके घर में पुलिस आ जाती है। जेनिफर पुलिस वाले को मॉल में पीछा कर रहे व्यक्ति की फोटो दिखाती है और कहती है सामने फ्लैट से भी मुझे एक आदमी घूरता है। जेनिफर कहती है मुझे लगता है मॉल वाला व्यक्ति और सामने फ्लैट वाला व्यक्ति एक ही है। पुलिस और मैक्स उस व्यक्ति के फ्लैट में जाते हैं। इसके बाद मैक्स घर पे लौटता है। मैक्स जेनिफर से कहता है वो व्यक्ति उस फ्लैट पे नहीं था और मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा है, बस तुम्हारे मन का वहम है। जेनिफर नाराज हो जाती है और कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसके बाद जेनिफर अगले दिन मॉल वाले व्यक्ति को रोड पे देखती है और फिर वो उसका पीछा करने लगती है और वो उसका पीछा करते हुए एक क्लब में चली जाती है। क्लब में वो देखती है वो व्यक्ति वहाँ पे सफाई का काम कर रहा होता है। जेनिफर को वहाँ पे टिमी मिल जाती है जो कि वहाँ पे डांस का काम करती है। जेनिफर टिमी को अपनी पूरी कहानी बताती है। टिमी जेनिफर से कहती है ऐसे पागलों की तरह कहीं भी मत जाया करो, ना तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जेनिफर अपने घर पे लैपटॉप चला रही होती है। इसके बाद वो टेबल पे लैपटॉप रखने चली जाती है और फिर जब वो लौटती है उसका बिस्तर बिखरा हुआ होता है। वो बिल्कुल डर जाती है। तभी कोई उसके चेहरे पे कपड़ा डाल देता है और उसका दम घोटने लगता है। इसके बाद जेनिफर की नींद खुलती है और ये एक सपना होता है। फिर जेनिफर को टिमी वाली दीवार से टिमी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। जेनिफर फिर टिमी के दरवाजे के पास जाके चिल्लाने लगती है। फिर वहाँ पे सभी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मकान मालिक टिमी का दरवाजा खोलती है। सभी लोग टिमी के घर के अंदर देखते हैं, कोई नहीं होता है, बस एक बिल्ली होती है। सब सोचते हैं जेनिफर ने बिल्ली की आवाज सुनी होगी। अपार्टमेंट की मालिक मैक्स से कहती है तुम्हारी बीबी सभी को परेशान करके रखी है। मैक्स फिर जेनिफर को समझाता है तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है और मैक्स जेनिफर से कहता है मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। जेनिफर फिर टिमी के दरवाजे के पास देखती है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया होता है। जेनिफर टिमी के मोबाइल में कॉल लगाती है। उसका मोबाइल अंदर बज रहा होता है मगर घर का गेट बंद होता है। इसके बाद जेनिफर टिमी के बॉयफ्रेंड से मदद मांगने लगती है और फिर वो उसके बॉयफ्रेंड को लेके सामने वाले फ्लैट में जाती है और फिर उससे कहती है
वहाँ पे जाके उस दरवाजे को जोर जोर से खटकाओ। वो जाके जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है और बहुत सारी गाली भी दे देता है, मगर कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोलता है। इसके बाद लड़के का कोई काम होता है, वो वहाँ से चला जाता है। जेनिफर फिर खुद ही जाती है और उस दरवाजे को खटखटाने लगती है। दरवाजे के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। जेनिफर उसको सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जेनिफर फिर उसी आदमी को सीढ़ी के पास देखती है और फिर वो डरते हुए लिफ्ट में चली जाती है और फिर नीचे उतर जाती है। इसके बाद वही आदमी पुलिस वाले को लेके जेनिफर के घर पे आता है और फिर उसकी भी वही कंप्लेंट होती है कि जेनिफर उसको फॉलो करती है। पुलिस वाला कहता है दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए दोनों की बात थाने तक न जाए, इसलिए यहीं पे मैटर को सुलझा लो और फ्रेंडशिप कर लो। इसके बाद जेनिफर और वो आदमी हाथ मिला लेते हैं। रात को मैक्स जेनिफर को लेके एक पार्टी में जा रहा होता है। मैक्स अपने दोस्तों से जेनिफर का रोमन लैंग्वेज में मजाक उड़ा रहा होता है। वो कह रहा होता है जेनिफर अकेले रहती है, मगर उसके साथ में हमेशा लड़कियों को मारने वाला किलर होता है। जेनिफर मैक्स के इस मजाक को समझ जाती है और फिर वो पार्टी को गुस्से से छोड़ के वहाँ से जाने लगती है। मैक्स जेनिफर को रोकता है। मैक्स जेनिफर से कहता है मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, तुम कल क्या करोगी ये भी मुझको पता नहीं रहता है। जेनिफर फिर रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो जाके मेट्रो ट्रेन में बैठ जाती है। जेनिफर को वहाँ पे सामने फ्लैट वाला आदमी बैठा दिखाई देता है। वो आदमी फिर जेनिफर के पास आ जाता है और फिर जेनिफर से कहने लगता है तुमने घर आके मेरे पिताजी को परेशान किया था, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। जेनिफर को वहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और फिर वो उससे सॉरी बोल देती है। स्टेशन के आते ही जेनिफर मेट्रो से उतर जाती है और फिर वो अपने घर में आ जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। जेनिफर फिर टिमी से मिलने उसके रूम में जाती है। वो वहाँ पे टिमी की लाश देखती है और उसकी गर्दन भी कटी रहती है। फिर कोई जेनिफर के सर पे पनी डाल देता है। फिर हमें वही आदमी दिखाई देता है। इसके बाद वो जेनिफर की गर्दन पे चाकू अड़ा देता है। तभी फिर उसके कमरे से मैक्स की जेनिफर को बुलाने की आवाज आती है। जेनिफर मैक्स को आवाज लगाने लगती है। तभी वो किलर जेनिफर की गर्दन काट देता है। जेनिफर फिर लेटे हुए वहाँ से जाने लगती है। वो किलर जेनिफर के पास आता है और एक दिल बनाता है और जेनिफर के साइड में सो जाता है। फिर वो किलर देखता है उसको सामने के फ्लैट से एक बच्चा देख रहा होता है। मैक्स जेनिफर को कॉल लगाता है। फिर वो सुनता है जेनिफर के मोबाइल की रिंग साइड वाले फ्लैट से आ रही होती है। फिर वो साइड वाले फ्लैट में देखने चला जाता है। तभी उस फ्लैट से वही किलर बाहर निकल रहा होता है। तभी जेनिफर फ्लैट के अंदर से किलर को गोली मार देती है। इसके बाद जेनिफर फिर बाहर आती है। मैक्स के सामने जेनिफर सही साबित हो जाती है और इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।